नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम देख चुके हैं कि कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर देखे जाते हैं। लिहाजा दलाइल जो है वो दोनों निज़ाम के हक में भी दिए जाते हैं और मुखालफत में भी दिए जाते हैं, लेकिन ये बहुत एनालिसिस के लिहाज से इसलिए आसान हो जाता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की खूबियाँ होंगी वो अल्टीमेटली जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो है वो खामियाँ बन जाती है, क्योंकि असूल और ज़वाबित के लिहाज से दोनों निज़ाम जो है वो मुख्तलिफ असूलों पर इस्तवार किए गए हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की खूबियां अगर हम देखेंगे तो वो दरअसल जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो है वो नाकामी या खामियां या डिमेरिट्स करार पाएंगे। सबसे पहला जो इसके अंदर जो तस्वर है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो हक में दिया जाता है दलील के तौर पर, वो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर के दरमियान हम आहंगी का तस्वर, हम आहंगी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एक असूल के तौर पर जानी जाता है, वो ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है वो एग्जेक्टिव के अरकान के लिए लाजिम होता है कि वो पार्लियामेंट के भी रुकन, और पार्लियामेंट का जो है वो उनको अपने हर कॉल और फेल के लिए जो है वो जवाब देना पड़ता है। अब इस हमआहंगी का जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा तस्वर किया जाता है वो ये है कि कानून साजी का इख्तियार जो है वो लेजिस्लेचर के पास होता है या पार्लियामेंट के पास होता है। तो इस लेजिस्लेचर के कानून साजी का इख्तियार उसी वक्त जो है वो एक खूबसूरती और कामयाबी के तस्वर के साथ मुंसलिक हो सकता है जब कानून साजी जो है वो मुल्क के हालात और वाक़यात से रोशनी में की जाए। ये तो कहता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेचर के अराकीन जो है वो अपनी जो मालूमात है अपनी सलाहियतों से हासिल नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि एग्जेक्टिव के अराकीन जिनके पास मुल्क के हालात वाक़यात का ज़्यादा बेहतर इदराक होता है, जिनके पास मुल्क के मुख्तलिफ इदारों की मालूमात जो है वो उनके पास दस्तियाब होती है और मुल्क के हालात वाक़यात से वो बराह रास्त उनके साथ जो है वो उनका ताल्लुक होता है, तो जब वो रुकन जो एग्जेक्टिव के अराकीन होते हैं वो लेजिस्लेचर के भी अराकीन होते हैं, ऐसे लेजिस्लेचर के अराकीन को जो है वो अपने एग्जेक्टिव के अंदर मौजूदगी की वजह से मुल्क के हालात वाक़यात से मुतल्लिक़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने, उनसे आगाही हासिल करने और उनसे मालूमात हासिल करने का जो है वो ज़रिया बन जाता है। इस तरह वो कानून साजी के अंदर अपनी जो राय है वो हालात वाक़यात के इदराक के बाद जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो कानून साजी का अमल है वो एक सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से लेजिस्लेचर के अराकीन के अंदर एग्जेक्टिव के ना होने की वजह से वो उन मालूमात से कासिर रह सकते हैं कि जिनके आगाही ना होने की वजह से वो कोई कानून साजी का ऐसा अमल इख्तियार कर सकते हैं जो हालात वाक़यात से मुताबिकत ना रखता हो। तो ऐसा कहते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमआहंगी का निज़ाम है जिससे एक बेहतर कानून साजी का अमल इख्तियार किया जा सकता है। फिर यहाँ पर कहा जाता है कि एक लचकदार गवर्नमेंट है और इसको फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब एक हुकूमत तश्कील दे दी जाती है वो एक मुद्दत के लिए तो होती है, लेकिन उस मुद्दत के अंदर हुकूमत को तब्दील करने के कई तस्वुरात हैं। पार्टी खुद जो है वो अपने किसी फर्द को वज़ीर आज़म बनाने के बाद अगर महसूस करे कि वो डिलीवरेंस के लिहाज से पार्टी की जो मकबूलियत है उसके गिराफ के कमज़ोरी का सबब बन रहा है, तो वो एक नए फर्द को जो है वो वज़ीर आज़म के तौर पर अक्सरियत की बुनियाद पर मुंतखब कराकर फिर इसी तरह जो वज़ारा है उसके अंदर भी वो तब्दीली का तस्वर जो है वो क्या कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर यह है कि जो एक हुकूमत जो है वो अगर मुल्क का नज़्म व नसक चलाने के लिहाज से कोई मुश्किल तस्वुरात का तस्वर रखती हो तो वो इस वक्त से पहले भी जो है इंतहाबी अमल का इख्तियार करके जो है वो एक नई हुकूमत की तश्कील के लिए लोगों से जो है वो राब्ता जो है वो कायम कर सकते हैं। तो इस कहते हैं यहाँ पर ये तर्ज हुकूमत है वो एक लचकदार तर्ज हुकूमत है जिसको किसी हुकूमत के अंदर जो है वो तब्दीली का तस्वर जो है वो किसी इनकलाब के बगैर जो है वो ख़त्म हासिल किया जा सकता है और किसी नाकामी के बड़े वक़्त का इंतजार किए बगैर वक़्त से पहले जो हालात वाक़यात के मुताबिक हुक्मरान का जो है वो तब्दील किया जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर यह कहा जाता है कि अगर कोई एक हुक्मरान जो है वो एक पुरअमन या मुआशी सरगर्मी के लिहाज से बहुत अहलियत है, लेकिन अगर उसके दौर के अंदर जंगो जदल का अमल कोई पैदा हो जाए तो शायद उसके हालात वाक़यात का मुकाबला करने की उसकी सलाहियत, इसी तकाजा ये है कि अब एक ऐसा शख्स मुल्क का नज़्म व नसक की बागडोर संभाल ले जो जंगी अमूर के मतलब जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है वो फैसला साजी का जो है वो तस्वर रखता है। तो ये बासानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर किया जा सकता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जो प्रेसिडेंट बना दिया जाता है उसे मुद्दत मुलाजमत का तोहफ़्फ़ हासिल होता है ताकि उसके इक़्तिदार को छोड़ने के बाद भी जो है वो हुकूमत तब्दील नहीं होती, उसी की पार्टी की या जो ओहदे के लिहाज से जो एक आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक जो फर्द को ये जिम्मेदारी सौंपी गई होती है कि एक सदर के जाने के बाद या चीफ एग्जीक्यूटिव के जाने के बाद वो उस ओहदे के मसनद पर फायज हो जाएगा, वो फायज हो जाता है। इस तरह वहाँ पर हुकूमत की तब्दीली का कोई तस्वर जो है वो हालात वाक़यात के मुताबिक जो है वो नहीं पैदा किया जा सकता। इस तरह कहता है ये एक लचकदार हुकूमत है, यहाँ पर हुकूमत को तब्दीली के लिए आपको किसी इनकलाब की जरूरत नहीं होती बल्कि बासानी जो है वो तब्दील किया जाए। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और
जो दूसरा इसका अहम फायदा है वो है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही का तस्वर। यहाँ पर जो एग्जेक्टिव होती है, अब उसे अपने हर कॉल के लिए, अपने फेल के लिए और अपने अमल के लिए जो है वो हर वक्त जो है वो पार्लियामेंट के लोगों के सामने, अरकान के सामने जो है वो जवाबदेह होना पड़ता है। इस तरह जवाबदेही का जो एक खौफ और तस्वर है अवामी नुमाइंदों के जाकर के, वहाँ पर एक अपोजिशन की कुव्वत भी मौजूद होती है, जिनका बुनियादी तस्वर ही यही होता है कि हुकूमत की खामियों को तलाश करे और उसकी निशानदेही करके वो उनकी मकबूलियत की कमी करो और अपनी मकबूलियत में इजाफा करे। तो ये एक ऐसी लड़ाई होती है जो हर वक्त जारी रहती है। इसके नतीजे के अंदर जिम्मेदारी का जो तस्वर है वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो हुक्मरान होते हैं वो अपने सोच और फिक्र के अंदर इतनी एहतियात का तस्वर क्या करते हैं कि कोई एक ऐसा पहलू उनकी पॉलिसी या फैसला साजी अमल के अंदर ना पैदा हो जाए कि जो जिससे उसकी मुखालफ को जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठी है उससे फ़ायदा उठा सके। तो ये एहतियात का अमल जब हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का सबब बनता है, जबकि इसके बरक्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती नहीं है, क्योंकि काबीना के जो अरकान सॉरी जो सदर होता है और उसके जो मुशावरत करने वाले जो अरकान होते हैं जिनको सेक्रेटरी कहा जाता है, वो पार्लियामेंट के सामने उन्हें जवाबदेह सदर होता है। सिंगल फर्द के पास मामला क्या होता है, उसे भी जवाबदेह होना होता है आम इंतखाबात के बाद। तो ऐसा कहते हैं आम इंतखाबात के नतीजे के अंदर जवाबदेही के लिए जो है इंतजार करना पड़ता है उसे, जो मुद्दत होती है उसकी हुकूमत के खात्मे की। और इस तरह वो जब तक वो जवाबदेह नहीं होता वो अपनी सोच और फिक्र का बेदरेग इस्तेमाल करता है कि उसे मालूम होता है कि उसे अपने किसी फेल और कॉल और फेल ऑर्डर के लिए जो है वो किसी के सामने जवाबदेह होने का कोई तस्वर जो है उस पर इस्तवार नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर जो कहा जाता है कि एक मौसर इंतजामी पॉलिसी तश्कील पाती है। मौसर इंतजामी पॉलिसी के हक में जो दलील पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी जाती है वो ये है कि बेहतरीन पॉलिसी वो होती है जिसको नाफज किया जाता है, बेहतरीन कानून वो होता है जिसको नाफज बेहतरीन तरीके से किया जाता है। क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो कानून बनाया जाता है और जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको नाफज उसी ने करना होता है जिसने बनाई होती है। लिहाजा वो ज़्यादा जबिल्लत के साथ और ताकत के साथ उसको कामयाब बनाने का भी तस्वर रखता है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कानून बनाने का इख्तियार जो है वो लेजिस्लेचर के पास होता है, नाफज जो है वो एग्जीक्यूटिव ने करना होता है। अगर उन दोनों के दरमियान जो है वो सोच और फिक्र का तजाद पैदा हो जाए किसी कानून से मुतल्लिक, तो फिर उसको नाफज करने से वो कैसे दिलचस्पी का इजहार करेगा। तो इसलिए कहते हैं बेहतरीन इंतजामी पॉलिसी के लिए बेहतरीन अमल ये होता है कि कानून जो है वो उसकी पूरी ताकत के साथ उसको नाफिज, और ये ताकत उसी वक्त उसको हासिल होती है जब इंतजामी है जो उसको नाफिज करने में पूरी दिलचस्पी लेती हो। और ये दिलचस्पी जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हो सकती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि एक निज़ाम की जो खूबियाँ हैं वो दूसरे निज़ाम की खामियाँ करार पा जाती है। थैंक यू वेरी मच।